हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किए हुए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में वही 50 प्रश्नों को शामिल किए हुए जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ स्थित है। बोले भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो वो कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। नागपुर यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य को किस भारतीय राज्य को मसाला का घर कहा जाता है? मतलब मसाला का घर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें कि भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सी है? मतलब भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग की बात करें, ये कौन सा है? रोहतांग रेल सुरंग है। कौन से है? तो रोहतांग सुरंग है। तो रोहतांग सुरंग यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का पहला जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? बोले भारत का पहला जल विज्ञान संस्थान की बात करें, कहाँ स्थापित हुआ? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश कौन सा है? बोले विश्व का सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश की बात करें, कौन सा है? चीन है। तो चीन यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु अड्डा कहाँ बना? बोले भारत में पहला सबसे पहला अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वायु अड्डा कहाँ बना? कलकत्ता बना। कहाँ बना? कलकत्ता में। कलकत्ता यहाँ पे ऑप्शन जो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा लेंगुन की बात करें, ये कौन सा है? ये चिल्का है। कौन सा है? तो चिल्का है। तो चिल्का यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा किसके सामने आता है? मतलब सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब वो सूर्य के सामने आता है, किसके सामने आता है? सूर्य के सामने आता है। सूर्य यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि किस भारतीय राज्य की राजधानी सतपुड़ा की रानी कहलाती है? तब सतपुड़ा की रानी जब वो किस भारत के राज्य जो राजधानी कहलाती है? मध्य प्रदेश। कौन से है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, कि भारत का पहला बायोफ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हुआ? मतलब भारत का पहला बायोफ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये कहाँ पे स्थापित हुआ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोले विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, कौन सी है? तो नील नदी है। तो नील नदी यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। आपसे अगर ये प्रश्न ये किया होता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। तो यहाँ पे जो वो क्या आ जाएंगे, इस प्रश्न का क्या आ जाएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए नील नदी। भारत में किस राज्य में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी आधारित है? कौन सा राज्य है? बोले गुजरात है। कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारतीय राज्य को जामुन का राज्य कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। तो बिहार यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं प्रश्न कि भारत में सबसे पहला बायोमेट्रिक मतदाता कब हुआ? बोले भारत में सबसे पहला बायोमेट्रिक मतदाता की बात करें कब हुआ था? 2009 में हुआ था। 2009 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि किस भारतीय लेखक ने चित्र लेखा लिखी थी? मतलब किस भारतीय लेखक ने चित्रलेखा लिखी थी? तो चित्रलेखा किसने लिखा था? तो भवानी प्रसाद मिश्रा। किसने लिखा था? भवानी प्रसाद मिश्रा ने लिखा था। तो भवानी प्रसाद मिश्रा यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं
सिलीगुड़ी कॉरिडोर किससे संबंधित है? मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें किससे संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है, भूटान से और बांग्लादेश यानी कि तीनों से। क्या के तीनों संबंधित है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये कौन सा है? केवलादेव। कौन सा है? तो केवलादेव है। तो केवलादेव यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी राइट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि विश्व का, एक सेकंड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय रेगिस्तान कौन सा है? मतलब भारत विश्व का बोल रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? मतलब भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें कौन सा था? तुंगभद्रा था। कौन सा था? तुंगभद्रा था। तुंगभद्रा यहाँ पे ऑप्शन जो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना विमान क्लब कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? सॉरी, विमान क्लब कहाँ स्थित है? तो विमान क्लब की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका है कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे है? तो मुंबई में। तो मुंबई यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहला महिला विज्ञान कॉलेज कहाँ खोला गया? मतलब भारत में अगर सबसे पहला विज्ञान कॉलेज की बात करें कहाँ खोला गया? कोलकाता में। कोलकाता यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सांभर झील स्थित है? मतलब सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि विश्व धरोहर स्थल के तहत भारत का पहला स्थल कौन सा था? मतलब विश्व धरोहर स्थल के तहत जो वो भारत का पहला स्थल कौन सा था? मतलब कहाँ था? अजंता एलोरा था। कौन था? अजंता एलोरा था। तो अजंता एलोरा यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर अजंता एलोरा नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान कौन सा था? मतलब भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान की बात करें कौन सा था? बोले इंडियन एसोसिएशन। क्या? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्चरल साइंस कलकत्ता। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्चरल साइंस कलकत्ता। यहाँ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र की बात करें कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र की बात करें कौन सा था? गुजरात है। ठीक है, और विश्व की बात करें तो चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रश्न कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? 2005 में। कब शुरू होता है? 2005 में शुरू होता है। 2005 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? तो सिटी ऑफ ड्रीम्स की बात करें किसका आता है? मुंबई कहा जाता है। तो मुंबई यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? मतलब भारत में सबसे बड़ा जलाशय की बात करें कौन सा है? भाखड़ा बांध है। कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, एक सेकंड, कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? मतलब भारत का पहला आर्यभट्ट जो वो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। किसे? तो इसरो द्वारा जो वो आर्यभट्ट जो वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लॉन्च की जो वो, और बात करें कि आर्यभट्ट जो वो क्या भारत का पहला उपग्रह था, उसे लॉन्च कब किया गया था? 1975 में। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो वो क्या देंगे, मतलब इसरो देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं किस राज्य को भारत का मांस उत्पादक राज्य कहा जाता है? तो भारत का मांस उत्पादक राज्य की बात करें किसे कहा जाता है? तो केरला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो केरला कहा जाता है। केरला यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बोले भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें, इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि हम इसका आंसर जो ऊपर में बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम जो ऊपर में बता चुके हैं ऑलरेडी, इस वजह से आपको क्या करना है, इसका आंसर जो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। इसका आंसर जो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें, कौन सा है, कलकत्ता है। कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। मतलब भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, कौन सा है, तो कोलकाता हवाई अड्डा। ठीक है, तो कोलकाता यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि किस भारतीय राज्य में हम्पी विश्व धरोहर स्थल है। तो हम्पी विश्व धरोहर स्थल की बात करें, ये क्या कौन से राज्य में, तो ये कहाँ पे, कर्नाटका में। कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका यहाँ पे जो ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों का अगर आंसर आप पहले से अगर जानते होंगे तो क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, भारत का सबसे पहला महिला आईपीएस की बात करें, महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी, किरण बेदी बनी थी। कौन बनी थी, किरण बेदी। किरण बेदी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश कौन सा है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश की बात करें, कौन सा है, तो चीन हो जाएंगे। तो चीन यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में जन्म लेती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, यह जब वो कौन से देश में जन्म लेती है, तो देश की बात करें कौन सा है, तो चीन हो जाएंगे। तो चीन यहाँ पे जो वो तिब्बत चीन बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मतलब भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें कौन सी है, तो हिमालय है। तो हिमालय यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत में सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, मतलब भारत में पहला वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, कहाँ पे स्थापित हुआ, जिम कार्बेट में। कहाँ पे, जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ये कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ये कौन सा है, मतलब रानीपुर बिजली परियोजना उत्तर प्रदेश। कौन सा है, तो रानीपुर बिजली परियोजना उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह की बात करें, कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह यहाँ पे जो ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर मुंबई देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें, क्या करें इस प्रश्न, देखिए ध्यान से एक सेकंड। क्या कह रहे हैं कि किस भारतीय राज्य को, क्या कह रहे हैं कि भारत का जल्दी उत्पादन केंद्र कहा जाता है। तो भारत का जल्दी उत्पादन केंद्र जो वो किस राज्य का आता है, केरला का आता है। किसे कहता है, केरला का आता है। केरला यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। मतलब भारत का पहला विज्ञान केंद्र की बात करें, कहाँ स्थापित हुआ, कलकत्ता में। कहाँ पे स्थापित हुआ, कलकत्ता में। कलकत्ता यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न। देखिए ध्यान से कि भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। मतलब भारत का अगर बात करें, भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज की बात करें, कौन सा है, तो महात्मा गांधी रेलवे ब्रिज है। कौन सा है, तो महात्मा गांधी ब्रिज है। तो महात्मा गांधी ब्रिज यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या है कि भारत में सबसे बड़ा धातु उत्पादन राज्य की बात करें, कौन सा है। मतलब भारत में सबसे बड़ा धातु उत्पादन के राज्य की बात करें, कौन सा है, तो ओडिशा है। तो ओडिशा यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि हम जो प्रश्नों को लास्ट की ओर चल रहे हैं, 40 टोटल प्रश्न कितने हैं, टोटल जो 50 प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, भारत का पहला महिला राज्यपाल की बात करें, कौन सा है, मतलब भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान कहाँ बना था। मतलब भारत में सबसे पहला
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की बात करें, कहाँ बना था, तो ये कलकत्ता में बना था। कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा था। मतलब भारत में सबसे पुराना बंदरगाह की बात करें, कौन सा था, मतलब कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा था, कलकत्ता बंदरगाह की बात करें। तो बंदरगाह यहाँ पे जो ऑप्शन बी सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर कलकत्ता बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत का पहला वायुसेना स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। मतलब भारत में पहला वायुसेना स्टेशन की बात करें, कहाँ स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। कलकत्ता यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न कि भारत का पहला औद्योगिक शहर कौन सा है। मतलब भारत का पहला औद्योगिक शहर की बात करें, कौन सा है, कलकत्ता है। कौन सा है, कलकत्ता है। तो कलकत्ता यहाँ पे ऑप्शन सी में दे लो, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को क्या है कि टॉप 50 प्रश्नों को समझ गए हो। ठीक है, और ये सारे प्रश्न कहते हैं एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि बार बार जो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर करने की आपको जो पहले से 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न आते थे। ठीक है, आप जो पहले से 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न जानते थे, इसका आंसर आपको करने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तो ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।